वर्ल्ड वार जब 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है वहाँ के प्रधानमंत्री के तौर पर विंस्टन चर्चिल थे, जो कि एक जो है बहुत ही ज़्यादा सख्त जो है वो इम्पेरियलिस्ट थे एक तरह के, यानी कि वो जो है साम्राज्यवादी के एक बहुत बड़े समर्थक थे और भारतीय उपनिवेशों को एक तरह से अपना गहना मानते थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि भारत की को आज़ादी मिले, और ऐसा वो सोचते थे कि अगर भारत को आज़ादी मिल जाती है तो कहीं न कहीं उसका जो और भी उपनिवेश है वो भी उनके हाथों से छिन जाएगा। दरअसल अगर देखा जाए विंस्टन चर्चिल का के बायोग्राफ़ी पर अगर एक नज़र दौड़ाएँ तो पता चलता है कि उनका जन्म जो है इंग्लैंड में 1874 ईस्वी को हुआ था। जी हाँ, विंस्टन चर्चिल का जन्म 1874 ईस्वी को हुआ था और 1965 में उनका निधन हो गया था। वो ब्रिटेन के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि स्पेशली उपनिवेशों को का समर्थन करते थे। वो उन्हें आज़ादी जो है भारत की दिलाने के खिलाफ थे, और वो जो है ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री बने। ऐसा जो है इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद, उसके अध्ययनों के बाद ये पता चलता है। एक बार जो है 1945 के दशक में, और जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, और एक बार जो है 51 से 55 के बीच में एक बार और बने थे। यानी वो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। विंस्टन चर्चिल इसलिए भी फ़ेमस थे क्योंकि उन्होंने जो है भारत के आज़ादी दिलाने में और दुनिया में अहिंसा का एक 20वीं सदी में एक महान व्यक्ति द्वारा एक तरह से आज़ादी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले महात्मा गांधी के, वो जो है स्पेशली जो है कई तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसकी वजह से चर्चिल को लोग जो है याद करते हैं, और उनका जो है एक तरह से उनकी सोच और उनके विचार का भी बहुत से जो हिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट हैं या फिर कोई इतिहासकार हैं, ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो किस शख्सियत के थे, उनकी क्यों विचारधारा ऐसी थी जो गांधी जी से अक्सर वो चिढ़ते थे। तो आइए हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि विंस्टन चर्चिल जो है उन्हें गांधी जी से एक तरह से क्यों चिढ़ थी, या फिर गांधी जी के वेशभूषा पर उन्होंने टिप्पणी की थी। जैसा कि कई जो है इतिहास के पन्नों को जो है पलट कर उसको पढ़ने के बाद पता चलता है। यानी कि उन्हें यानी महात्मा गांधी को एक बार उन्होंने अर्धनग्न फ़कीर के तौर पर उन्हें बोला था। जी हाँ, उनको टिप्पणी की थी उनके वेशभूषा पर। तो ऐसा जो है इसलिए चिढ़ते थे एक तरह से, क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो एक इम्पेरिस्ट थे, एक घोर उपनिवेश के समर्थक थे, और गांधी जी की वेशभूषा जो उनका था, जो वो एक तरह से सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले एक इंसान थे। कहीं न कहीं देश की आज़ादी के लिए गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, लड़ रहे थे। ऐसे में चर्चिल सोचते थे कि जो है ब्रिटेन को एक न एक दिन कहीं आज़ादी भारत को देना न पड़े, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हुई, जिसका कंट्रीब्यूशन अनेक लोगों का हुआ। अनेक लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। महात्मा गांधी ने देश के आंदोलन के लिए कई जगहों पर आंदोलन चलाया और आखिर में आज़ादी मिली। तो विंस्टन चर्चिल जो है उन्होंने एक बार जो है उन्हें अर्धनग्न फ़कीर कहा था। उनके कपड़ों को धोती और आधे जो वो वस्त्र पहनते थे उसके वजह से, और साथ ही जो है गांधी जी जब स्पेशली धोती पहनते थे, और स्पेशली जो वो जब उनके हाथों में लाठियाँ रहती थी, तो कहीं न कहीं विंस्टन चर्चिल ये सोचते था कि ये जो है ब्रिटिश जो हुकूमत है उसके एक तरह से उनके जो ब्रिटिश की जो हुकूमत की जो सोच है, सूट-बूट वाली जो सोच है, कहीं न कहीं उसके ये विपरीत ये हैं। तो इससे जो है वो एक तरह से जलते थे, एक तरह से
उल्टी सीधी जो है टिप्पणी भी कई बार गांधी जी की वेशभूषा पर की थी, और वो एक तरह से ब्रिटिश सरकार का एक तरह से अपमान समझते थे। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार का एक तरह से वो अपमान समझते थे। इसके अलावा जो है महात्मा गांधी के वेशभूषा पर तो कई बार जो है चर्चिल टिप्पणी की थी। साथ ही जो है कई चीज़ों में जो है चर्चिल ये नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो। स्पेशली बंगाल में जब विभाजन हुआ था, अ, उस दौरान जो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुए थे, तो ये भी आरोप लगता है कि जो खाद्यान्न होते हैं, फूड होते हैं, उसकी आपूर्ति में विलम्ब करने में कहीं न कहीं चर्चिल का भी एक तरह से हाथ था, जिससे वहाँ अकाल पड़े थे। साथ ही महात्मा गांधी जो अलग-अलग जगहों पर जो है सत्य अहिंसा के बल पर जो है आंदोलन चलाए थे। तो चर्चिल इन तमाम चीज़ों से उसे ये डर थी कि कहीं भारत जो है ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत का एक बेहतरीन उपनिवेश है, अगर ये छीना जाता है तो कहीं न कहीं जो है दूसरे जगह के भी उपनिवेश उनके छिना सकते हैं। यानी भारत को वो विंस्टन चर्चिल जो है एक गहना के तौर पर, उपनिवेश के तौर पर वो समझते थे। तो इन तमाम वजहों के वजह से गांधी जी की सत्य अहिंसा और सादगी की विचारधारा को देखकर कहीं न कहीं देश की आज़ादी के लिए जब वो लड़ रहे थे, तो उससे जो है वो जो है चर्चिल, जो कि साम्राज्यवादी का एक बहुत बड़ा समर्थक था, कहीं न कहीं उससे जो है गांधी जी से वो एक तरह से उस पर उनसे जलता था, और यही वजह था कि उस पर उल्टी-सीधी जो है टिप्पणी की थी। तो आज आप लोग ने विंस्टन चर्चिल के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, सेकंड वर्ल्ड वार में भी थे, और फिर 51-56 में भी वो दोबारा बने थे, और वो जो है साम्राज्यवाद के एक बहुत बड़ा समर्थक के तौर पर थे। और कहीं न कहीं गांधी जी के वेशभूषा पर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसके लिए भी विंस्टन चर्चिल को लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी विचारधारा किस तरह थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल कमाल नॉलेज टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर कई तरह की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। शुक्रिया।